एडमिनिस्ट्रेशन हरोली पूरी तरह कंप्लीशन की तरफ जा रही है। और जब मैं एमएलए बना था, 25 साल का सफर मुझे भी होने जा रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से निरंतर आपने मेरा सहयोग किया, मुझे प्रदेश असेंबली में पहुंचाया। और आज जो समय की मांग थी कि यहाँ पे डिविजन्स खोली जाए, और सबसे ज्यादा अगर कोई मांग थी तो वो बिजली की डिवीजन की मांग थी, क्योंकि आपको गगरेट जाना पड़ रहा था। अभी चीफ इंजीनियर साहब ने वो कागज दिखाया जिसपे इन्होंने लिखा कि 68 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो 68 किलोमीटर जाके अपना बिजली का काम करवाना, और आपको तो पता ही है कि बिजली का काम करवाना कितना दिक्कत भरा काम है। खंभा भी लगाना हो तो एवरेस्ट पे चढ़ना आसान होगा, लेकिन बिजली का काम कराना तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसे हालात बने हुए थे, और बीच में हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान राकेश जी ये थक गए। बीच में इन्होंने कहा ठीक है, अगर हरोली में नहीं बनता तो ऊना में ही खोल दो। इन्होंने लिख के दिया मेरे को, घूमते हुए पत्र मेरे पास आ गया। मैंने इनको बुलाया फिर, और इनकी मुंजिश की थोड़ी, और इनको मैंने बताया कि हरोली के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम किसी के साथ कहीं भी जुड़ जाए जाके। ये तीनों डिवीजनें खुलेंगी तो हरोली में खुलेंगी, और एक एक करके पहले हमने पानी का एक्सचेंज बिठाया, और फिर उसके बाद हमने सड़कों का एक्सचेंज बिठाया, और आज हमने बिजली का एक्सचेंज बिठा दिया। तो ये इलाके के लिए जो है लाइफ टाइम गिफ्ट्स हो गई हैं। लाइफ टाइम जो है आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए तो काम हो गया है। और बिजली की अब 4 सब डिवीजन हो गई, एक डिवीजन के साथ 4 सब डिवीजन हो गई। नई सब डिवीजन खंड में खोली गई है, और हमारी हरोली में सब डिवीजन है, टालीवाल में सब डिवीजन है, और दुल्हड़ में सब डिवीजन है। यानी कि आपके एसडीओ बिजली के 4 बैठेंगे, उनके ऊपर एक एक्सियन बैठेगा, और इसी ढंग से जो है हमारी पानी की जो है 2 सब डिवीजनें थी, और वो हमने अब 3 कर दी, और खंड में भी जो है नई सब डिवीजन पानी की खोल दी, ताकि उस तरफ के लोगों को कोई असुविधा ना हो। संतुलित विकास होना चाहिए। और इसी ढंग से सड़कों की सब डिवीजनें भी जो है हमारी प्रॉपर कायम हो गई, और 10-11 सब डिवीजनों के साथ 3 डिवीजन के साथ मुझे लगता है कि आने वाला समय काफी सही हो जाएगा। और जब हम ये डिवीजन्स खोलते हैं तो जब हम एक्सचेंज बिठाते हैं तो आपके घर का एक्सचेंज हो गया, उससे इंटीमेसी भी आपकी हो जाएगी कि ये अपना है। और मैं सुबह भी चीफ इंजीनियर साहब को बोल रहा था, पानी का एक्सचेंज बैठेगा तो जब तक वो हौदी नहीं लगाएगा, नलका नहीं लगाएगा, तब तक एहसास नहीं होगा कि हाँ उसने जरूरत पूरी की है। और इसी ढंग से बिजली का अगर एक्सचेंज बैठेगा, और अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, खंबा नहीं लगेगा, तार नहीं लगेगी, मीटर नहीं लगेगा, तो वो काम अधूरा हो जाएगा। और इसी ढंग से सड़कों का जो हमारा नेटवर्क जो बन रहा है, आप देख भी रहे हैं
तो हमें माइक्रो लेवल पे काम करना है। और बिजली वालों से मेरा काफी दिन से झगड़ा चल रहा था। बिजली वाला जो भी सामने आता था हमारे कोप का शिकार हो रहा था। और अब इन्होंने 23,000 खंबे खरीदे हैं। अगर मैं न झगड़ता, तारें खरीदी हैं अब इन्होंने, और यहां पे लगभग 70-80 ट्रांसफार्मर लगने जा रहे हैं। 70-80 ट्रांसफार्मर्स भी लगने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर जरूर हुई, परेशान आप भी हुए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप मेरा बढ़ाते हैं, मैं आप अफसरों का बढ़ा देता हूं। तो अब मुझे लगता है कि, और हम, आपको पता है, हम तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करते हैं। हमने तो ये कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप बाप कुछ रखा ही नहीं है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो आदमी हरोली का होना चाहिए, इस लक्ष्मण रेखा के बीच का होना चाहिए। उसका काम जो है, जो लोकल काम है, ये होना ही चाहिए हर हालत में। कई दफा लोग पूछते हैं कि आप लगातार 25 साल से एमएलए बनते जा रहे हैं, तो फर्क क्या है? मैं क्या, फर्क ये है कि हम हर का काम करते हैं। और बीजेपी के लोग ये तलाश करते रहते हैं कि कांग्रेसी कौन है, उसका नहीं नलका लगेगा, उसकी सड़क नहीं बनेगी, उसका जो है ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। और उनका दुर्भाग्य यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चप्पे चप्पे पे कांग्रेसी है। तो जब वो तलाशते हैं कि इसका नहीं रोकना, इसका रोकना, करते कराते जो है समय निकल जाता है। और काम जो है, जिसका काम आता है उसी समय कर देना चाहिए, वो कोई भी है, क्योंकि समय बड़ा कम होता, 5 साल का समय है। अगर आप इसी में निकाल दें कि ये रोकना है, फलान रोकना है, तो हमें इसीलिए पहले इलेक्शन में 16,000 वोट पड़े थे। दूसरे में अगर हमें 22,000 पड़े, या तीसरे में 27,000 पड़े, या चौथे में हमें 32,000 पड़े, या 35,000 पड़े, या अब हमें 40,000 पड़े, तो इसलिए है कि हम सिर्फ काम में विश्वास करते हैं, चेहरे में विश्वास नहीं करते। क्योंकि हमें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर व्यक्ति को वो सुख सुविधा देनी है जिसको वो डिजर्व करता है। और जैसे जैसे आपने बढ़ाया, कभी हम सीपीएस बने, कभी चेयरमैन बने, कभी पार्टी में ओहदेदारियां हुई, कभी हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। ये सब तब है जब आप लोगों का आशीर्वाद दोनों हाथों से हमारे साथ रहा है। और अब हरोली के प्रधान और उप प्रधान से अभी हमारी बात हो रही थी कि हरोली में क्या क्या हुआ पिछले 2 साल में। हालांकि मेरा आपसे मिलना कुछ कम हुआ मैडम की डेथ की वजह से, लेकिन विकास की रफ्तार जो है वो थमने ना पाए, तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं उसका मूल्यांकन आप कर रहे होंगे। अगर हरोली में ये तीनों डिवीजनें खुली, हरोली में ही जो है ये कॉलेज नहीं बना था, 5 साल ना जमीन नाम हुई, ना कॉलेज की बिल्डिंग बनी। आपने देखा कि हमने रिकॉर्ड टाइम में लगभग बिजली खड़ी कर दी है यहां पे बिल्डिंग, और अगले साल से ये कॉलेज गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज होगा। यहाँ पे एमए की क्लासेस भी शुरू होंगी, दूसरी क्लासेस भी शुरू होंगी, सेल्फ फाइनेंसिस के कोर्सेज भी शुरू होंगे, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो कोर्सेज यहाँ नहीं है वो सारे यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये हरोली एक कैपिटल है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, आप देखते हैं इसका दिल है, तो ये अपने आप में कंट्रोल होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो कॉलेज आपका सामने बन रहा है, हॉस्पिटल में हमने 11 डॉक्टर तैनात करने का फैसला किया है, और स्पेशलिस्ट हर स्ट्रीम के जो है स्पेशलिस्ट हम लगा रहे हैं। कुछ डॉक्टर हमने पहले दिए, कुछ डॉक्टर हम अभी देंगे, और 100 बेडेड अस्पताल कर दिया, नई एक्सरे की मशीन इनको सैंक्शन कर दी,
नया अल्ट्रासाउंड इनको सैंक्शन कर दिया। और एनेस्थीसिया के लिए जो है जो कमी थी, जो ऑपरेटर चाहिए था या कोई और लोग चाहिए थे, वो भी पोस्टें हमने सैंक्शन कर दी, ताकि आपका अस्पताल जो है आने वाले समय में जो चीजों का दुख आपने भोगा है कम से कम आपके बच्चे ना भोगे, उस हरोली को हम तैयार कर रहे हैं। और ये सामने ही जो है बिल्कुल साथ जो है, आज ही हम 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये पुल बनाने जा रहे हैं। पीछे एक गाड़ी बह गई थी, वो वीडियो सारे हिंदुस्तान में चला। फिर मैं दिल्ली में था, उन्होंने कहा कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गाड़ी बह जाती है। तो मैंने कहा भाई इससे पहले कि अगली बहे तो हम यहाँ पुल बना ही देते हैं जल्दी से। तो 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये पुल हरोली का आज हम उसका फाउंडेशन स्टोन कर रहे हैं। और हरोली में बस अड्डा आपके सामने बन रहा है और बहुत जल्दी हम बना के तैयार कर देंगे। बहुत जल्दी जो है हरोली डिपो जो है बसों का वो हम कायम करेंगे यहाँ पे। और नीचे हरोली में पानी की 7 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम रिकॉर्ड टाइम में 6 महीने में बना के तैयार की हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अफसरों ने, और वो ऑपरेशनल कर दी गई। हालांकि 4 स्कीमें 7-7 करोड़ रुपए की हुई हैं। एक बालियाल में चौधरी साहब ने कहा था 7 करोड़ रुपया उसको लगा, कुबवाल में बाबा जी ने कहा था 7 करोड़ रुपया उसको लगा, और 7 करोड़ यहाँ पे हरोली का लगा है, और एक 7 करोड़ नगडोली का, 28 करोड़ रुपए से ये 4 स्कीमें। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत अगर पानी की कहीं थी तो वो बालियाल में थी, और बालियाल का पानी का संकट, अभी एक और स्कीम बालियाल को, पंजवाना को यहां से 10 करोड़ रुपया दे रहे हम, हरोली नीचे से पानी जो है वो पंजवाना जाएगा, ताकि बालियाल का पानी का संकट वो हम निवारण कर दें। और उसके बाद नीचे रेस्ट हाउस आपका हरोली का 7 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और इसके अतिरिक्त जो है नीचे यहाँ पे एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन आ रहा है गाड़ियों का। अब आने वाले टाइम में गाड़ियां जो आपकी टेस्ट होती हैं, जो आपका जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो सारा कंप्यूटराइज्ड होगा। तो 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन आ रहा है, और एक पहले ही जो है ट्रैफिक पार्क नीचे बन रहा है, 7-8 करोड़ रुपए की लागत से वो ट्रैफिक पार्क बन रहा है। और हरोली रामपुर पुल की अपनी छटा है, अपना स्थान है। आपने देखा किस ढंग से बना है, वो किस ढंग से आगे उसको सुसज्जित किया गया है। वहां पे सेल्फी पॉइंट बने हैं, या वहां पे खड़े लोगों के बैठने के लिए रेन शेल्टर बने हैं, और वहां पे पुलिस की चेक पोस्ट अब हम बना रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज वहां पे हम लगा रहे हैं। और वहां पे हम कुछ लोगों को लाइसेंस देने जा रहे हैं कि शाम को जब लोग जाते हैं, किसी ने दही भल्ला खाना है, किसी ने गोलगप्पे खाने हैं, किसी ने कुछ खाने हैं, तो लोग शाम को जो जाते हैं, तो पब्लिक तो बहुत आ रही है वहां पे, लेकिन सिर्फ पुल को देखने आ रही है, तो थोड़ा बहुत लोगों को खाने को सुविधा प्रदान हो, तो वो भी हम वहां पे उस पुल के ऊपर ये मुहैया करवाने जा रहे हैं। और आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 3 डिग्री कॉलेज हो गया, 3 डिग्री कॉलेज, एक सेंट्रल स्कूल, एक ट्रिपल आईटी, एक लॉ कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और एक अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनना है। तो ये सारी सैंक्शनों के साथ हरोली जो खड का कॉलेज है वो भी अभी हमने बना के तैयार किया, और उसके अंदर सारा फर्नीचर लगा दिया हमने, जो जिस चीज की भी कमी थी। और वहां 8 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम भी बन रहा है। 2 चीजें हमें हरोली में और बनानी है। हरोली में यहाँ पे हम इंडोर स्टेडियम भी बनाएंगे, हरोली गांव में ही, और सेकेंडली यहाँ पे हम गवर्नमेंट
सेक्टर में जो है बिल्डिंग वो बनाएंगे मैरिज पैलेस के तौर पे, जैसे हमने बाथू में बनाई है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने जो शादियां वगैरह करनी है उस हिसाब से हम वो यहाँ पे बनाएंगे, ताकि हरोली एक कंप्लीट हरोली आपको आपके स्पुर्द दी जा सके आपको। और फिर उसके बाद हमारा आपको पता ही है कि ललड़ी का पशुओं का अस्पताल, वहां पे अल्ट्रासाउंड वगैरह पशुओं का भी स्थापित हो गया है और वो अस्पताल अच्छे से काम कर रहा है। ऊपर हिमाचल का सबसे बड़ा जो पानी का टैंक है वो पोलिया में बनके तैयार हो गया है। आपको मौका मिले आप उसको विजिट करो, देखो। और दुल्हड़ का भी जो बनके तैयार हुआ है उसको भी आप देखो। और लगभग 40 करोड़ रुपया वहां पे हमने दिया है बीत के पानी के दिक्कतें दूर करने के लिए। वो बहुत जल्दी पैसा लग रहा है। बिजली का भी, बिजली के क्षेत्र में भी हमने पंजाब को जो बिजली जाती है, पंजाब से जो लाइन जाती है, उस लाइन से बिजली खींचने की हमें इजाजत दी है पंजाब सरकार ने। आज दिन तक वो टच नहीं करने देते थे लाइन को, बाथू के पास से उसको टैप करने की परमिशन जो है वो हमने पंजाब सरकार से मनवा के जो है वो हल हो गया हमारा मसला। और एक अंब से जो ऊना बिजली आएगी पेकुवेला के पास, वहां से सीधी लाइन जो है पोलिया आएगी खींच के, और उसके बाद सारा संकट आपका बिजली का भी निवारण हो जाएगा आपका। और अभी मैंने चीफ साहब से भी कहा, एससी साहब को भी कहा, एक्सीजन को भी कहा, जो ट्यूबवेलों को बिजली देने का काम है, हमने 10.5 करोड़ रुपया दिया था, पता नहीं कितने साल हो गए, कछुए की चाल से चल रहा है। तो हमारे ट्यूबवेल्स को बिजली जो है मिल जाए जिस जिसको जरूरत है, और वो काम भी हम आगे आगे बढ़ाएंगे। और एक हम कर रहे हैं कि ऊपर पानी का टैंक होगा, नीचे रेस्टोरेंट होगा शीशों वाला। ऊपर पानी लगता रहेगा लेकिन नीचे जो है हमारे लोग बैठ के कॉफी चाय स्नैक्स वगैरह जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे एक्शन साहब रिटायर हुए बिजली से, जो चीजें ये छोड़ गए थे वो हम पूरी कर रहे हैं यहाँ। और तो एक लंबा काम है। अभी हम करमपुर में चौक बना रहे हैं, उसका पैसा हमने दे दिया है। स्लो के चौक का पैसा हमने दे दिया है। पैसा तो हमने बहुत दिया है, पता नहीं आज सड़कों के एक्शन का है वो अगली जगह पे होंगे। इतना पैसा इनके पास दिया हुआ है। सड़कें आपके सामने बन रही हैं, बड़ी लंबी लंबी सड़कें बन रही हैं। अभी हमने सारे डेरों को जोड़ने के लिए जो है 5 करोड़ रुपया दे दिया। ये आपके ऊपर से पुबवाल से डेरे को जोड़ते हुए नीचे आपके कांटे के पास आते हुए जितने भी ये 2, 3, 4 डेरे हैं सबको सड़क से जोड़ने का टाली साहब तक सारा उसका पैसा हमने दे दिया। बोलते जरूर रहते हैं लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन आपको पता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सोच आपकी इम्प्लीमेंटेशन मुकेश अग्निहोत्री की। जब भी आप बोलते हैं फिर आप बोलते हैं जी आपने तो कुछ बोला नहीं। मेरे बोलने से क्या होगा, मेरे तो करने से होगा। तो आपने बोला और उसको हम अपने कंप्यूटर में रजिस्टर करते हैं, और अंततः अब मुझे लगता है कि कुछ ही चीजें रही होंगी जो आपके जहन में होंगी और जो हमें करना है। हरोली का पशुओं के अस्पताल का दर्जा बढ़ाना है, हमें मालूम है, वो भी हम बढ़ाएंगे। और जो भी बातें आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, आपको पता है कि अंग्रेजों ने ये जो रेन शेल्टर है, अंग्रेजों ने शिमला के रिज मैदान पे एक बनाया था और हमने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40 बना दिए। अंग्रेज कितने साल हमारे पर राज करके गए, लेकिन एक बना के गए थे शिमला में। और अब ये कहना तो ये चाहिए था कि ये शिमला मॉडल है या ब्रिटिश मॉडल है। अब लोग इसको हरोली मॉडल बोलते हैं कि जब रेन शेल्टर मांगते हैं कहते हैं कि जो हरोली का जैसा है। तो आपने देखा जगह जगह बन रहे हैं, प्रदेश में जगह जगह बन रहे हैं, मंदिरों के पास बन रहे हैं कई जगह। तो ये सारे इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक प्रिविलेज क्लास कॉन्स्टिट्यूएंसी है
जो भी आपके दिलो दिमाग में है, हमें एजुकेशन के सेक्टर में बड़ा काम करना है, हमें हेल्थ के सेक्टर में बड़ा काम करना है, वो सारे हमारे ध्यान में है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और ट्यूबवेल्स तो मुझे लगता है कि सैकड़ों सैकड़ों ट्यूबवेल हो गए। अब एक गांव सिर्फ हमारा बचा है जिसमें बिल्कुल ट्यूबवेल नहीं है, वो है कुंगड़त। और अगले 15-20 दिन में कुंगड़त में भी हम ट्यूबवेल ड्रिल कर देंगे। हालांकि मुझे अफसर कह रहे थे कि कुंगड़त के पास जमीन ही नहीं है, वो पानी किधर को ले जाएंगे। मैंने कहा कहीं को भी ले जाओ, लेकिन उनकी धरती पे ट्यूब लगा दो, क्योंकि ये ना हो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी गांव में ट्यूबवेल नहीं है। ये सारी सोच जो है पहले पानी विभाग में लोग रखे थे, कुछ लोगों के मुंह का आकार देख के मुझे लग रहा था कि कुछ और करने की जरूरत है, तो वो पोस्टें भी हमने दे दी और बहुत जल्दी वो भी भरी जाएंगी। और ताकि जितनी भी हमारी स्कीमें हैं उन सब पे आदमी अवेलेबल रहे, वो हम करेंगे। बाकी आपका बहुत प्यार मिल रहा है और आप लोगों ने जो हमसे निभाई है, अब मुझे नहीं मालूम कि इस जन्म में हम आपका कर्जा पूरी चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। जितनी की क्षमता हमारी है वो यथा योग्यता हम कोशिश करेंगे। किसी के घर में आने को रह गया हो, शादी में, अफसोस में, कोशिश करेंगे आने वाले समय में वहां पहुंचा जाए। लेकिन अपना प्यार बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।